आपके एतमाद से चले हैं हम कामयाबी की राहों पे। 5G ग्रुप अब आ रहा है अटक में, खित्ते की तकदीर बदलने। मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए हो जाएं तैयार, रहो सोच से आगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज़। आज आप देख सकते हैं ओवरसीज़ ईस्ट की लेटेस्ट डेवलपमेंट 8 जून 2023 की रिकॉर्डेड वीडियो। सेक्टर ए ओवरसीज़ ईस्ट के सामने से ड्रोन फ्लाई कर रहा है। राइट साइड के ऊपर आप देखें सेल्स गैलरी का फाइनल लेंटर भी मुकम्मल हो चुका है, जबकि सेल्स गैलरी की बैक साइड के ऊपर डोम के करीब मेडिकल क्लिनिक है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 180 फीट की एक्सेस रोड 1, ये वही रोड है जो ओवरसीज ईस्ट को 400 फीट बुलेवार्ड से कनेक्ट करेगी। इस रोड की अभी लैंड एक्विजिशन अंडर प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी ख़त्म होती है। फिलहाल इस रोड की राइट साइड के ऊपर एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके पिलर्स इंस्टॉल कर लिए गए हैं और होपफुली नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में वो ब्रिज भी फंक्शनल हो जाएगा, जिससे आप ओवरसीज ईस्ट में ओवरसीज प्राइम के अंदर और फिर ओवरसीज प्राइम 1 की मेन बुलेवार्ड को टच करके आप फिर 400 फीट बुलेवार्ड को एक्सेस करेंगे और फिर मोटरवे इंटरचेंज को एक्सेस करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 कनाल के विलास ओवरसीज ईस्ट सेक्टर ए में, उसकी बैक साइड के ऊपर 1 कनाल के विलास हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर ओवरसीज ईस्ट सेक्टर ए के लेफ्ट साइड के ऊपर और के बीच में लीनियर पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप उसकी फुटेज करीब से देख पाएंगे। ओवरसीज ईस्ट सेक्टर ए की तमाम डेवलपमेंट मुकम्मल है। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड पाइपिंग, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी पाइप्स, अंडरग्राउंड केबलिंग, इंटरनेट केबलिंग मींस सेक्टर ए 100% पोजेशनेबल है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। सेक्टर ए 10 मरला का सेक्टर है, जिसमें एक स्ट्रीट 2 कनाल की और 1 कनाल की है, बाकी 95% 10 मरला का है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्टर में, यानी कि सेक्टर बी ब्लॉक में। सेक्टर बी ब्लॉक में 4 कनाल का एरिया स्कूल के लिए रिजर्व किया गया, लेकिन उधर जाने से पहले आप ये देख सकते हैं खूबसूरत जहाज, एक डोम, एक खूबसूरत फाउंटेन और अच्छा हॉर्टिकल्चर वर्क। ये लीनियर पार्क सेक्टर ए और बी के बीच में आपने बहुत पहले का देखा हुआ है, बहुत तेज़ी से खूबसूरत तरीके से इसको डेवलप किया गया। लीनियर पार्क का कॉन्सेप्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है सैटरडेज और संडे को। अभी लीनियर पार्क सेक्टर ए और बी के बीच में रेडी है, इसके अलावा ए और के बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन है। होपफुली रिमेनिंग सेक्टर्स में भी वहाँ पर काम शुरू कर देगी सोसाइटी। सेक्टर बी 1 कनाल का ब्लॉक है, जिसमें 100% पोजेशन रेडी है। अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग, एसफॉल्ट का काम, स्ट्रीट लाइट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ मुकम्मल है। यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं प्राइवेट विला अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि इसी सेक्टर की आखिरी लेन में काफ़ी ज़्यादा विलास कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट बनाए हुए हैं। अब हम जिस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर ओवरसीज ईस्ट का सबसे ज़्यादा डेवलप होने का इसको एजाज़ हासिल है। सेक्टर सी ब्लॉक, जहाँ पर ये इतने मकानात, एक छोटी मस्जिद, राइट साइड के ऊपर लेक व्यू हाइट्स कमर्शियल बिल्डिंग और यहाँ पर तमाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। नीचे लेबर कैंप आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस राइट साइड वाली कमर्शियल बिल्डिंग में नीचे शॉप्स भी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। इस लिहाज से ओवरसीज ईस्ट का सेक्टर सी इस टाइम कैपिटल स्मार्ट सिटी का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सेक्टर होने का एजाज़ रख रहा है। सेक्टर सी छोटा सेक्टर नहीं है, फर्स्ट हाफ में ज़्यादा विलास के लिए रिजर्व रखा गया है, जबकि सेकंड हाफ में ज़्यादा प्लॉट्स हैं। इसलिए सेक्टर सी एक तमाम बेसिक एमिनिटीज़ के साथ 100% रेडी फॉर पोजेशन है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। ये ज़मीन आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी तक सेक्टर सी की ही है। यहाँ पर जो आप एक राउंड सर्कल देख रहे हैं, यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स के लिए एरिया मुख्तस किया गया है। 3 कनाल के 6 प्लॉट्स हैं। होपफुली मिक्स यूज़ यहाँ पर बिल्डिंग्स बनेंगी, जो कि सेक्टर सी की खूबसूरती को 4 चांद लगा देंगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी में किसी भी किस्म की सेल और परचेज के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। अच्छी ऑफ़र के साथ आपको एक अच्छी रेट के ऊपर बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपको सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। जहाँ से ट्रक चल रहा है, यहाँ पर सेक्टर सी का इख्तिताम हो रहा है और आपके सामने लेफ़्ट साइड के ऊपर एक प्लाजा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सेक्टर डी ब्लॉक की हदूद शुरू हो रही है। सेक्टर डी ब्लॉक ट्रैवलर्स विलाज के नाम से मशहूर है। ट्रैवलर्स विलाज 5 मरला और 10 मरला का ब्लॉक है, गेटेड ब्लॉक है, जब जिसमें ये राइट साइड के ऊपर हार्मनी
अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है जो कि अभी तक फॉर सेल नहीं हुई। सेक्टर डी ट्रैवलर्स विलास का ब्लॉक है और ये विलास जो आप नीचे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये विलास ट्रैवलर्स विलास हैं जो कि 5 मरला और 10 मरला के। सेक्टर डी 5 मरला और 10 मरला का ब्लॉक है, गेटेड कम्युनिटी है। सेक्टर डी में भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी है। डेवलपमेंट वर्क आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 70% हुआ है। इसकी एडजेसेंट सेक्टर ई के साथ जो बाउंड्री है यहाँ पर कुछ लैंड का इशू है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तभी डेवलपमेंट का काम भी नहीं हुआ। अब हम जा रहे हैं सेक्टर ई की तरफ। सेक्टर ई की भी एक रोड है जहाँ पर अभी तक लैंड का इशू क्लियर नहीं हुआ, जबकि रिमेनिंग लैंड का इशू है वो पिछले 5-6 माह के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने क्लियर किया है। यूँ सेक्टर ई में पिछले 5-6 माह के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। इसकी हिल रोड सेक्टर ई की जो कि सेक्टर डी के साथ एडजेसेंट है, यहाँ पर अभी तक लैंड क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन ओवरऑल सेक्टर ई 98% क्लियर हो चुका है। सेक्टर ई 5 मरला का ब्लॉक है। ये सामने जो विलास आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये विलास 5 मरला के हैं और रिसेंटली इनके ऊपर काम स्टॉप था, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी से इनके ऊपर डेवलपमेंट का काम भी शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इन विलास की बैक साइड के ऊपर तो अभी ताज़ा काम हुआ, तभी आप उसकी एसफॉल्ट के ऊपर देखें तो काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ रही है। यूँ सेक्टर ई अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% रेडी है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो अभी इसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट का काम अभी भी चल रहा है। इसी सेक्टर ई के सामने विला अपार्टमेंट्स का ब्लॉक सेक्टर एम हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट है, जहाँ पर 3.5 मरला के प्लॉट, 3.5 मरला के विला अपार्टमेंट्स और 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स हैं। उसकी वीडियो में इसके सेकंड फेज़ में बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो विला अपार्टमेंट्स की ही आएगी। तो सेक्टर ई ब्लॉक आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% इसका काम हुआ है और होपफुली रिमेनिंग फिनिशिंग वर्क 2 to 3 मंथ्स के अंदर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर एफ ब्लॉक जिसकी 40 to 50% लैंड के ऊपर ब्राउनिंग हो चुकी है। 5 मरला, 7 मरला और 12 मरला की कटिंग का ये ब्लॉक है। इसके लिए फ़र्दर मेरे पास कोई भी अच्छी खबर नहीं है, इसलिए फ़र्दर अब हम इस पर कुछ डिस्कशन नहीं करते और चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। सेक्टर ई की बैक साइड के ऊपर लीनियर पार्क है। अगर आप मास्टर प्लान देखें तो उसके ऊपर आप देखें यहाँ पर कटिंग का काम हो रहा है। इसी लीनियर पार्क की राइट साइड के ऊपर आपका सेक्टर जी ब्लॉक है। सेक्टर जी ब्लॉक के ऊपर भी मैसिव लैंड इश्यूज़ हैं, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ पैचेस जो ऑलरेडी क्लियर थे उसके ऊपर कटिंग का काम हुआ है। आप देख सकते हैं 2 से 3 स्ट्रीट्स की सेक्टर जी के ऊपर कटिंग का काम है। पोजीशन आपको यहाँ पर अगर आप अप्लाई करें तो मिल जाएगी, लेकिन 80% सेक्टर जी की जो लैंड है उसकी अभी भी ज़मीन क्लियर नहीं हुई है। इसलिए सेक्टर जी के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक ज़मीन क्लियर नहीं होती तो ओवरसीज़ ईस्ट एक अपनी ऑफिशियल प्रॉफिट की मैच्योरिटी को कभी भी टच नहीं कर सकता। सेक्टर जी एक्सक्लूसिवली 5 मरला का ब्लॉक है। इसके अलावा इसी के नेबरहुड में आप सेक्टर ई देखें, वो भी 5 मरला का ब्लॉक है। इसकी बैक साइड के ऊपर सेक्टर एफ ब्लॉक है जो कि 5 मरला, 7 मरला और 12 मरला का ब्लॉक है। इसलिए सेक्टर जी में जब तक लैंड क्लियर नहीं होगी तब तक यहाँ पर डेवलपमेंट चार्जेस भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, और जब होंगे तो डेफिनेट बात है एस्केलेटेड होंगे। ये मकामी बंदा है जिसकी ज़मीन है, ये उसका मकान है सेक्टर जी की ज़मीन के ऊपर, या आप ये कह सकते हैं इस मकामी बंदे की ज़मीन के ऊपर सेक्टर जी का नक्शा बना हुआ है। सेक्टर जी और सेक्टर एच को आपस में जो डिवाइड कर रही है वो 50 फीट की रोड है, और उस 50 फीट रोड की जी के वाली साइड की सेक्टर के ऊपर आप देखें 5 मरला का मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उस रोड के क्रॉस करते हुए सेक्टर एच के ऊपर आप देखें तो एक मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है। सेक्टर एच 5 मरला का ब्लॉक है और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 80% लैंड एक्वायर्ड है, जिसमें लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो कुछ हिस्सा लीनियर पार्क का और 8 मरला कमर्शियल का जो है वो भी एक्वायर नहीं हुआ, और राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो वो भी एरिया जो है कमर्शियल्स का 8 मरला का, उसमें 20% एरिया भी एक्वायर नहीं है। ये जो विलाज आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये 7 मरला के विलाज हैं। सेक्टर एच में मेजॉरिटी 5 मरला के प्लॉट्स हैं और कुछ स्ट्रीट्स जो हैं वो 7 मरला की हैं। इसी तरह यहाँ पर सेक्टर एच का अख्ताम होता है। सेक्टर एच और सेक्टर आई के बीच में एक लीनियर पार्क का एरिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीनरी काम कर रही है। तो इससे हमें यह मालूम हुआ कि लीनियर पार्क इस टाइम 2 मजीद जगहों के ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक सेक्टर ए और के बीच में और एक सेक्टर एच और सेक्टर आई के कमर्शियल्स के बीच में।
अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर आई की कमर्शियल्स के ऊपर रिसेंटली लैंड एक्वायर्ड हुई है और यहाँ पर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। सेक्टर आई के कमर्शियल्स के मरकज़ में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये मरकज़ पूरी ओवरसीज़ ईस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होगा। ओवरसीज़ ईस्ट का मरकज़ी कमर्शियल हब सेक्टर आई के कमर्शियल्स है। डेवलपमेंट अभी चूँकि इनिशियल फेज़ पे है तो आप समझ लें कि अभी ब्राउनिंग का काम ही चल रहा है। इसी सेक्टर आई के कमर्शियल के साथ ये जो ज़मीन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वन कैपिटल अपार्टमेंट्स की ज़मीन है। बाउंड्री वॉल आप देख सकते हैं यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई है और इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग के लिए जो होल्स डिग किए गए थे उसके अलावा यहाँ पर फर्दर अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी यहाँ पर अब फर्दर डेवलपमेंट कब होती है, इसलिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर। सेक्टर जे ब्लॉक में 2 कनाल के प्लॉट्स हैं जो कि सेक्टर आई फेसिंग है। उसके बाद मेजरली सेक्टर जे जो है 1 कनाल का सेक्टर है। यहाँ पर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 95% एरिया इसका जो है अंडर पोजेशनेबल है। सेक्टर जे के मेन रोड फेसिंग यानी कि 152 फीट रोड फेसिंग कमर्शियल्स के कुछ जो प्लॉट्स हैं वो पोजेशन में नहीं है, जबकि रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं वो पोजेशन में है। इसलिए 8 मरला के और कुछ 6 मरला के जो प्लॉट्स हैं उनको वेट करना पड़ेगा। सेक्टर जे और के बीच में लीनियर पार्क है, यहाँ पे जस्ट ब्राउनिंग हुई हुई, अभी डेवलपमेंट नहीं हुई हुई। जबकि अभी जो न्यू रिसेंट मेगा डेवलपमेंट हुई है वो सेक्टर के ब्लॉक में जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 10 मरला के इस ब्लॉक में 4 मरला के कुछ कमर्शियल्स और मस्जिद है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके दोबारा से सेक्टर के की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो सेक्टर के ऊपर आप 10 मरला के कुछ विलास की कंस्ट्रक्शन होती हुई देखेंगे, जबकि राइट साइड के ऊपर 50% लैंड अप्रॉक्सीमेटली सेक्टर के की पोजेशनेबल नहीं थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेक्टर के की लैंड पोजेशन में आ चुकी है रिमेनिंग स्ट्रीट्स की। आप देखिए अपनी स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर यहाँ पर ब्राउनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। सॉलिड ज़मीन है, फिलिंग वाली ज़मीन नहीं है, जबकि सेक्टर ए की कुछ हिसाब देखेंगे वो फिलिंग वाला है। इसलिए सेक्टर के में जिन लोगों ने प्लॉट लिया है वो बहुत खुश नसीब रह गए क्योंकि ये ज़मीन लेवल्ड ज़मीन है। आप देखें कितनी ज़बरदस्त हाइटेड एरिया है, इसको कटाई करके रिमेनिंग सेक्टर के बराबर लाया जा रहा है। होपफुली सेक्टर के ऊपर आपको मैं अच्छी खबर दे पाऊंगा कि इसकी इंक्लूडिंग कमर्शियल की ज़मीन जो है वो भी पोजीशन में आ गई है। जी व्यूअर्स, ये थे आज की वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। सेक्टर के सेक्टर आई कमर्शियल्स के, सेक्टर ई के और पार्शली सेक्टर एच के 7 मरला के विलास के क्लाइंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।